हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। देखिए, बात करते हैं कि देखिए 68वीं बीपीएससी के लिए अब कैसे तैयारी करनी है। 67 तो निकल गई। जिन लोगों का भी रिजल्ट आ रहा है, जो लोग भी कट ऑफ को टच कर रहे हैं, जिनका भी 100+ मार्क्स जो भी स्कोर कर रहे हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। और जो नहीं कर पा रहे हैं, अब उनका क्या? तो देखिए 68वीं बिल्कुल लाइंड अप है और 68वीं का जो एग्जाम है, आप लोगों को मालूम होगा 8 जनवरी को ये शेड्यूल्ड है ना। कैलेंडर में बीपीएससी ने दे दिया है, तो कैलेंडर को अगर देखें तो 8 जनवरी को उस हिसाब से शेड्यूल्ड है। ठीक, बात करते हैं कि मतलब 68वीं के लिए हम क्या करें और कैसे इसका प्रिपरेशन करना है, कैसे बिगिनिंग करनी है। देखिए, जो लोग लगे हुए थे उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, उनकी बात करेंगे। और जो लगे हुए थे वो लोग अभी क्या करेंगे, ये समझिएगा। सबसे पहली बात समझ लीजिए भाई, लोहा गर्म है, आपको हथौड़ा मारना है। अब हम किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं? जो भी लोग लगे हुए हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। मतलब पिछले 6-8 महीने से आप लोग कंटिन्यू बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। आप सोचिए। और सबसे ज्यादा अखड़ता उन लोगों को ना है जिनका, मतलब सोचो, जिनका आ रहा होगा इतना स्कोर, कितना 92, 93 जो स्कोर किए होंगे, मतलब जो थोड़े थोड़े से के लिए फंस रहे हैं, सबसे ज्यादा उनको अखड़ रहा होगा। ठीक है ना। लेकिन जो बिगनर हैं, जो अभी अभी अब 68वीं भरेंगे, जिन्होंने 67वीं नहीं दिया है, वो लोग क्या करेंगे उसकी बारे में बात करेंगे। और जो लोगों ने दे दिया है, उन लोगों तो खैर उन लोगों को एक्सपीरियंस है, उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि देखिए, जो सबसे पहले तो समझिए कि जो भी हम हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने दे दिया है, तो आपका 92 93 आ रहा है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे करना ही नहीं है। आपको करना क्या है ये समझिए। आपको करना ये है, आप जो पढ़ रहे थे, देखिए 92 93 आ रहा है, और आप 7-8 नंबर से कहीं ना कहीं, मैं एक चीज बोलूंगा, देखो 10 नंबर का फर्क रह गया। ठीक है ना, 10+ मार्क्स का फर्क रह गया। ये 92 यही 102 होता ना, तो आप लाइन के उस पार होते और आप तैयारी कर रहे होते। लेकिन ये जो 10 नंबर आप कम रह गए हैं, जो कि सारा खेल खराब कर दिया। अब ये 10 नंबर क्यों कम रह गया? देखिए, 10 नंबर कम रहने का 2-3 रीजन है। पहला रीजन देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूं फर्स्ट रीजन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रीजन समझिएगा, लैक ऑफ रिवीजन। ठीक है, सबसे पहला ये रीजन है, लैक ऑफ रिवीजन, ये समय से हुआ नहीं है। सेकेंड थिंग क्या है, कहीं ना कहीं आपने जो है कोताही बरती है। कोताही किस चीज में बरती है कि आपने ये सोचा होगा, अच्छा ठीक है इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, आपने नेग्लेक्ट किया होगा। एज एग्जाम्पल, आपने ज्योग्राफी को नेग्लेक्ट किया होगा, आपने पॉलिटी को नेग्लेक्ट किया होगा, आपने इकोनॉमिक्स को नेग्लेक्ट किया होगा, आपने मैथमेटिक्स को नेग्लेक्ट किया होगा, मतलब इनमें से कुछ नेग्लेक्ट किया होगा। जैसे कि सभी बोलते हैं 4 सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जीके हो, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपके साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। तो आपने शायद इन चारों को पढ़ा है, लेकिन आपने इन 4 सब्जेक्ट को जो है उसके अलावा उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये नेग्लिजेंसी जो है आपको यहाँ पे भारी पड़ गई। यही नेग्लिजेंसी जो है आपको 8 से 10 नंबर का फर्क दिला गई। तो ये नेग्लिजेंसी इस बार नहीं करनी है। आपको अभी से ही समझ जाइएगा, अभी से ही आपको ये सब कंप्लीट करना है। आपको ये सब जो है कंप्लीट करना है। एटलीस्ट देखिए, वैसा बिल्कुल बोलते हैं ना तगड़े टाइप से नहीं करना, लेकिन कम से कम आपके पास जो लूसेंट है, जो क्राउन है, वहां से आपको प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट कर जाना है, ताकि आपको फिर आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए यहां जो अपने को स्टार्ट करना है, सबसे पहला देखिए 60% स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, 60% मैं बोलूंगा, 60%, इवन मोर देन दैट, इससे भी ज्यादा। ठीक है, मोर देन दैट, क्या गलती ये लोग करते हैं? तो 60% स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्री को फोकस लेके चलते हैं, सोचते हैं सिर्फ हमको प्री पढ़ना है, और प्री पढ़ लिया हमने तो सब पढ़ लिया। नहीं माय फ्रेंड, यहीं पे आप गलती करते हैं। आपको 68वीं के लिए बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट। आपको सबसे पहले, आपको जो पहला काम करना है, अब 68वीं में आपने 67वीं जो भी किया, जैसे भी एग्जाम दिया, किसी को नहीं पता, लेकिन 68वीं में सबसे पहले गो थ्रू विथ सिलेबस। ठीक है, गो थ्रू विथ सिलेबस, सीधी सी बात है। सिलेबस पहले, है ना, अच्छे से आपको देख जाना है सिलेबस को। सिलेबस अच्छे से देखिए। सेकंड, आपको पीवाईक्यू लेके आना है घर में अपने, है ना। अब पीवाईक्यू भाई, अब घटना चक्र मत समझ लीजिएगा, अपन पीटी की बात नहीं कर रहे हैं। पीटी वाला पीवाईक्यू सबके पास होगा। मेंस का पीवाईक्यू, ठीक है, मेंस का पीवाईक्यू आपको लेके आना है। चाहे वो किरण पब्लिकेशन हो, केबीसी नैनो हो, किसी का भी, सबका पीवाईक्यू वहीं रहेगा, कुछ नया वो लोग नहीं निकाल देते हैं।
पीवाईक्यू रहेगा। किसी भी पब्लिकेशन में लेके आइए और पीवाईक्यू लेके आइए, कोशिश कीजिएगा लास्ट 6 to 7 ईयर्स का पीवाईक्यू अच्छे से आपको देख जाना है। अब पीवाईक्यू जो देखना है, यहां पे पीवाईक्यू देखने के बाद इसके साथ साथ आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज तैयार करना है, जो आपके इस प्रिपरेशन का आत्मा होगा। इस प्रिपरेशन का आत्मा आपका क्या होगा? देखिए, आपके इस प्रिपरेशन का जो आत्मा रहेगा, आपके इस प्रिपरेशन का आत्मा रहेगा ऑप्शनल। आप ऑप्शनल कैसा ले रहे हैं, ठीक है? आपका ऑप्शनल क्या है? आप सबसे पहले अपने ऑप्शनल को देखिए, आप अपने ऑप्शनल के साथ समन्वय बैठाइए। आपका जो ऑप्शनल हो, आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। आप लोग को ये गलती बिल्कुल कतई नहीं करना है कि हमारे फ्रेंड्स ने ले लिया ज्योग्राफी, हम भी लेंगे ज्योग्राफी। हमारे फ्रेंड ने लिया साइकोलॉजी, हम भी लेंगे साइकोलॉजी। हमारे फ्रेंड ने लिया है पीएसआईआर यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, हम भी वही लेंगे। नहीं, ये चीज नहीं करना है। आपको वो सब्जेक्ट लेना है। सबसे पहले आप खुद का इंटरेस्ट देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा मजा आ रहा है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है, गो विद द हिस्ट्री। अगर आपको साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है, गो विद द साइंस। आपका नंबर और आपका रैंक डिसाइड करेगा आपका ऑप्शनल, आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर आपने ऑप्शनल में अच्छा काम नहीं किया है, आप फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। ये मोटा मोटी बात समझ लीजिए। तो सबसे पहले बैठिए, एक हफ्ता समय लीजिए, रिसर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे देखिए, एंड सबसे पहले डिसाइड योर ऑप्शनल। ठीक है, डिसाइड योर ऑप्शनल। ये काम आप सबसे पहले कीजिए, सबसे पहले, क्योंकि पता ही नहीं होता है। 70% बच्चों को नहीं पता होता है, बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में हम बात बोल रहे हैं कि हमको ऑप्शनल लेना क्या है। सबसे फेमस जो एक बीपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, जो मोटा मोटी 60% बच्चे ले लेते हैं। अब 60% बच्चे वो हैं जो जिनको कुछ अता पता नहीं है कैसे क्या तैयारी करना है। तो सबसे फेमस क्या है? एलएसडब्ल्यू। सबने सुना होगा। एलएसडब्ल्यू मतलब लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, इकलौता, मैं फिर से बता रहा हूं, ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी में ही रहता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ ये बीपीएससी में होता है, बीपीएससी के अलावा और ये कहीं नहीं होता है। मतलब अगर आपने इस सब्जेक्ट को लिया है, आप सिर्फ बीपीएससी कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं ये सलाह दूंगा, आप ऐसे ऑप्शनल के साथ जाइए जो कि आपको हर एक प्रोपेक्ष में, हर एक कंटेक्स्ट में आपको रेडी कर दे, हर एक कंटेक्स्ट में रेडी करे, है ना? चाहे आप ज्योग्राफी लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, पॉलिटी लीजिए, मतलब वैसा सब्जेक्ट आपका होना चाहिए कि आपका वो सब्जेक्ट, अगर आप यूपीपीसी से बैठ रहे हो, यूपीएससी में बैठ रहे हो, जेपीएससी में बैठ रहे हो, हर जगह वो ऑप्शनल अवेलेबल रहना चाहिए, ना कि किसी एक एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये 2-3 चीज मद्देनजर रखना है। और बिगनर आप हो तो ये आपको बेसिक चीज समझ में आ गई। अगर आप प्रो हो, पहले से आपने तैयारी कर रखा है, आप तैयारी कर रहे थे, सरसटी में बैठे हैं, नंबर कम आ रहा है, आपको बस उसी पाथ पे चलते रहना है। आपको बस देखना है आपका नंबर किस किस पोर्शन में कम आया है। क्वेश्चन पेपर उठाइए, अपने उस पोर्शन को देखिए और उसको रिवाइज करिए अच्छे से। आपका बस लैक ऑफ रिवीजन है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।